दोस्तों जब कभी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हमारे लिए वो काम नया होता है और ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमसे गलती होती है, लेकिन उन गलतियों को समय रहते अगर हम सुधार लेते हैं तो निस्संदेह जो काम आप शुरू करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और बकरी पालन में कमो बेश यही बात लागू भी होता है। कई लोग करते हैं लेकिन उसमें से कुछ लोग इन बातों पर इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं और बकरी पालन उनके लिए एक सफल व्यवसाय साबित होता है। तो आज आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार में ये हाजीपुर के समीप एक बस्ती है, वहीं से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और ये किसान की जो कहानी अभी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, इनके साथ भी जो हर किसान गलती करता है इनके साथ भी हुई थी, लेकिन समय रहते इन्होंने सही कर लिया और उसका परिणाम आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के शानदार मेमने इनके फार्म में आए हैं। और जहां तक बात रही मैनेजमेंट की, तो आप मैनेजमेंट भी देख रहे हैं कि लो कॉस्ट मॉडल वाला ये मैनेजमेंट है और बकरी पालन में कैसे कम खर्च में एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है, आपका व्यूअर का भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार राय हुआ, जो वैशाली जिला के हाजीपुर में अफजलपुर धोबगट्टी गांव है, वहाँ पे फॉर्म है सर। बिल्कुल एकदम रोड साइड ही आपका घर है, 22 के सटे है। तो अभी ये बताइए कि बकरी पालन जो व्यवसाय कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? मैं 1.5 साल से सर कर रहा हूँ। लगभग 1.5 साल हो गए आपको बकरी पालन में आए हुए। जी जी। अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? जी मेरे पास अभी 20 का संख्या है। बड़े छोटे मेमने मिला के कहने का लोग, उसमें मदर गोट भी है आपके पास, ब्रीडर भी है और मेमने भी है। जी जी। कितने मदर गोट हैं आपके पास? 12 मदर गोट है और 8 मेमने हैं और 1 ब्रीडर है। टोटल मिला के 21 संख्या होगी। जी। तो ये बताइए सर कि जैसे अभी जो आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो ये तो भी आप 1.5 वर्षों से काम कर रहे थे, 1.5 वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले सर मैं गुजरात में था, उसके बाद आया तो ऑटो चला रहा था। ऑटो चलाते चलाते बकरी पालन में आने का इच्छा हुआ सर, आगे अभी भी ऑटो चला ही रहे हैं। तो अभी भी ऑटो चला रहे हैं और साथ में बकरी पालन का काम कर रहे हैं? जी जी। तो बकरी ऑटो में चलाते होंगे, उसमें भी ठीक ठाक आ जाता है, दाल रोटी का पैसा निकल जाता है, तो बकरी पालन क्यों किया आपने? जी बकरी पालन ये साइड बिजनेस किया कि इसी से अगर आगे बढ़ेंगे और अच्छा बिजनेस है, धीरे धीरे अगर ये अच्छे लाइन रास्ते पे आ रही है, अगर आ जाए तो ऑटो छोड़ देंगे, इसी पे अपना आश्रित हो जाएंगे। जब इससे पैसा आने लगेगा तो पूरी तरह से जो है होल टाइमर हो जाएंगे बकरी पालन के। जी जी। तो ये बताइए कि जो आपका फार्म बना हुआ है लगभग कितने एरिया में है? जी एरिया ये 1.5 कट्ठा है और पूरे 1.5 कट्ठा है। और ये सेट कितना बना हुआ है? सेट 40 बाई 12 का बना हुआ है और बाकी ग्राउंड बना हुआ है। यानी ये जो शेड बना हुआ है 480 स्क्वायर फीट में ये शेड आप बनाए हैं? जी जी। और बाकी उधर ग्राउंड जी, घूमने फिरने के लिए। अब ये बताइए कि जो आप जानवर पाले हुए हैं सर, खिलाने पिलाने की इनकी क्या व्यवस्था है? खिलाने पिलाने के लिए हरा चारा, सूखा चारा हुआ, दलहनी छिलका हुआ, चना का छिलका हुआ, गेहूं का चोकर हुआ और मिनरल हुआ, यही सब खाबर सोडा सब मिक्स करके। जी। हरा चारा आपने कितने एरिया में लगाया हुआ है? हरा चारा अभी 5 कट्ठा में मेरा सूडान लगा हुआ है और मक्का, और नेपियर 3 कट्ठा 2.5 कट्ठा में नेपियर लगा हुआ है, और ये धैंचा जी होता है वो भी आधा कट्ठा में बच्चे मेमने के लिए लगाए हुए। कुल मिला के पूरा एकदम व्यवस्था हरा चारा का है? जी हरा चारा फुल है मेरे पास। अभी बातचीत के क्रम में आपने बताया कि बकरी पालन जब आप शुरू किए थे तो उसमें नुकसान हुआ, फिर दोबारा जो है जो अभी किए हैं तो उसमें अब कुल मिला के जो है अब ये ठीक ठाक आपको लग रहा है कि अब आपका रास्ता जो है सही पकड़ा गया है? जी सही रास्ता। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बढ़िया। उसके बारे में सर, मेरा बकरी सब PPR की वजह से सब ट्रेनिंग भी नहीं किए थे और कुछ जानकारी के अभाव में सब बकरी मेरा मर गई। पहले जो जानवर खरीद के लाए थे वो सब मर गया था? सब मर गया। कौन सा जानवर था वो? ब्लैक बंगाल थी। ब्लैक बंगाल थी जी। और उसमें PPR का ये बीमारी हो गया, टीकाकरण वगैरह आपने सही से नहीं किया होगा? किया था सर, इसीलिए जो है सब, और जानकारी भी नहीं था, जानकारी के अभाव ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन अब थोड़ा जानकारी सब हो गया है। अब तो दोस्तों शुरुआत में जो था जानकारी सर के पास नहीं थी और बकरी पालन में आ गए और ब्लैक बंगाल
से शुरू किए थे, और वो भी जो थी उसके जो मेमने थे, मेमने से शुरुआत किए थे, पठिया से शुरू किए थे। जी जी, पठिया से शुरू कर दिए थे। पठिया से तो शुरू नहीं करना चाहिए था, इसीलिए इस बार बड़ी बकरी ही लाए। एक गलती तो कर दी है कि पठिया से शुरू किए और ब्लैक बंगाल, दूसरी ब्लैक बंगाल, तो ब्लैक बंगाल बकरी खराब नहीं होती है, लेकिन पठिया से शुरू किया। और दूसरी बात, जानकारी का कहीं ना कहीं अभाव था, सही समय से जो है वैक्सीनेशन वगैरह इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण बकरियों में पीपीआर फैला, और पीपीआर के चलते सारे जानवर इनके मर गए। फिर दोबारा जो है आपने बर्बरी का चयन किया। जी, फिर दोबारा। अब ये बताइए सर कि आपके पास दोनों अनुभव है, ब्लैक बंगाल का भी आपके पास अनुभव है और बर्बरी का भी अनुभव है, दोनों में कौन सही लगा कि जानवर ये अगर सही तरीके से पालन करें तो प्रॉफिट हो सकता है? दोनों जानवर सर सही है, लेकिन चुनाव छोटा बच्चा से नहीं करना है। ब्लैक बंगाल में भी अगर अच्छे फ्रेम की अगर आप बकरी रखते हैं तो वो भी अच्छा। 8 महीना से ऊपर का मेमना रखना चाहिए, कम से कम 2 महीना 3 महीना का मेमने से नहीं। और ब्लैक बंगाल में अगर अच्छी फ्रेम की बकरी आप रखते हैं तो उस वहां से भी आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। जी, ब्रीडर कोई बड़ा उच्च नस्ल का होना चाहिए। अभी आपके पास कौन सा ब्रीडर है? बर्बरी का सर। बर्बरी का ही है। और ये अभी सामने से आप जो देख रहे हैं ये इनका बर्बरी का ब्रीडर है। कितने दांत में है सर ये? 4 दांत में है सर। 4 दांत में है जी। और 4 दांत में है और काफी अग्रेसिव भी है आपका ब्रीडर। जी सर जी। तो दोस्तों और आप ब्रीडर देख रहे हैं, इस तरह का ब्रीडर जो है आपके फार्म में रहे, आप भले ही देसी बकरी से पालन कर रहे हो, लेकिन ब्रीडर इस तरह का अगर आपके पास रहेगा, आपके फार्म में रहेगा, तो वहां से जो है मेमने वगैरह जो है वो सही मिलेंगे। और ये जो अभी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, ये सब इसी ब्रीडर से आए हैं। जी जी, इसी ब्रीडर का बच्चा सब है सर। और ये सर ये बताइए, ये सब जो मेमने हैं कितने दिनों के हैं? ये सब 1 महीने 1.5 महीने का मेमने सब है। इसमें जैसे कुछ तो इसके हैं और कुछ क्रॉस ब्रीड के लग रहे हैं। जी, एक जो है वो पहले का फॉर्म का प्रेग्नेंट जो लाए थे, एक बच्चा उसका है सर, नहीं तो बाकी सब मेरा ब्रीडर का है। जी, उधर ब्लैक बंगाल का भी साइड में जो है इसी ब्रीडर का है। जी, ये ब्लैक बंगाल का बच्चा है सर। कितने दिन का है ये ब्लैक बंगाल वाला? 1 महीना का सर। तो दोस्तों आप देखिए, ब्लैक बंगाल का जो है ब्लैक बंगाल बकरी से ये मेमना आया है, और 1 महीने में इस तरह का ग्रोथ जो है जनरली आपको देखने को ब्लैक बंगाल में नहीं मिलेगा। और लगभग इसका वेट सर कितना है? 6 किलो के आसपास होगा सर। तो 1 महीने में आप समझ सकते हैं 6 किलो का वेट आना कम बात नहीं है। तो आपके पास बकरी भी जो ब्लैक बंगाल की अगर अच्छे फ्रेम की है और ब्रीडर जैसा सर के पास है, इस तरह का अगर ब्रीडर आपके पास रहेगा, तो निसंदेह जो है बकरी पालन आपके लिए एक अच्छा व्यवसाय होगा, वहां से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब सर ये बताइए कि अलग अलग जो है आपने सेक्शन बनाए हुए, वो क्यों? जब सब मारपीट करता है इसीलिए, जो बदमाश है उसको सबको एक साथ कर देते हैं, जो अस्थिर है उसको सबको एक साथ। एक उम्र की जो बकरियां रहती है वो एक साथ कर देते हैं ताकि झगड़ा वगैरह अपने न करे सर। एक दो है बदमाश, उसको एक ही साथ अलग रख देते हैं, अपना दोनों लड़ते रहता है और लड़ते लड़ते अस्थिर हो जाएगा, बाकी शांत को सब एक साइड रखते हैं सर। और ये जो आपने फट्टा है जो चचरी कहते हैं, इसको क्यों दिया आपने? चचरी दिए नमी से बचाव के लिए सर। हाँ, बकरी पालन में नमी जो है सबसे बड़ी दुश्मन बकरियों की मानी जाती है, उससे जो है बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए आपने इस तरह फट्टी का जो है चचरी बना दिया है, और ताकि बकरियां जो है ऊपर बैठे, नमी से इनको कोई दिक्कत ना हो। जी सर। अब इनका जैसे आप अभी जैसे पालन कर रहे हैं, तो अब वैक्सीनेशन वगैरह इनका होता है? जी, पूरा वैक्सीनेशन अप टू डेट है अभी सर। और डिवॉर्मिंग वगैरह? जी, सब ओके। एक चीज बताइए कि डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है बकरी पालन में? ओ कीटाणु, मतलब जो कीड़ा हो जाता है वो लीवर में पूरा, तो सारा जो विटामिन होता है वो सब खींच लेती है बकरी का। जो आप जानवरों को देते हैं खाने के लिए, उसमें न लेके वो जो उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो खींच लेते हैं, सब खींच लेते हैं, जिसके कारण जो है जानवरों में ग्रोथ नहीं होता है सर। तो उसके लिए डिवॉर्मिंग जरूरी है। डिवॉर्मिंग जरूरी है। उसके बाद लीवर टॉनिक 10 दिन तक हम लोग दे देते हैं सर। अब ये बताइए कि जैसे आपके पास लगभग 1.5 वर्षों का अनुभव है, बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन में आते हैं, पता चलता है 5-6 महीने में ही फार्म जो है वो बंद कर देते हैं। तो बंद करने का कारण क्या होता है? क्यों लोग बकरी पालन में जो है लोगों को नुकसान होता है और फार्म बंद कर देते हैं? विशेषज्ञ से ट्रेनिंग जब तक नहीं लीजिएगा तब तक हम भी बैक हो जाते हैं, लेकिन फिर हिम्मत जुटा के आगे बढ़े हैं। विशेषज्ञ से ट्रेनिंग ले लें, पुराने फार्मर से अटैच में रहें, तब जाके सक्सेस होगा, अचानक नहीं होगा। जी, जब तक हरा चारा उपलब्ध कर ले और सूखा चारा स्टॉक कर ले और 2-2.5 साल पेशेंस रखे, उसके बाद ही इसमें कुछ आमदनी नजर आएगा।
और यही कारण होता है, लोग सोचते हैं 5-6 महीने में ही इनकम देखने लगते हैं, नहीं होता है, जिसके कारण फार्म बंद कर देते हैं। 5-6 महीने में बकरी तो बच्चा ही देगी, देते देते थोड़ी बेच देंगे। अब ये बताइए सर कि जैसे आप जानवर जो पाल रहे हैं तो कुछ सोच के ही पाले होंगे कि हाँ अगर ऐसे करेंगे तो इस तरह के अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो हम अच्छा कमाई कर सकते हैं। तो क्या मार्केटिंग वगैरह आप कैसे करने की सोचे हैं? मार्केटिंग किसान लोग को देंगे, बकरी जब तैयार होगा, सब मेरा बच्चा मेमने तैयार होंगे, जो किसान आएंगे उनको से बेचेंगे इसको। कुर्बानी हुआ, होली हुआ, ये सब में जाएगी और कुछ किसान को भी देंगे। जो मान लीजिए कि जो फार्मिंग करना चाहते हैं जो किसान, तो उनको भी कुछ उनके लिए मदर गोट वगैरह तैयार करके देंगे और खसिया को कुर्बानी के लिए और होली के लिए तैयार करेंगे। कोई एक साथ ही बेचेंगे, एक एक करके नहीं। तो ऐसे ही करके जो है आपने मार्केटिंग करने का सोचा है? जी सर। अभी जैसे जो आपने फार्म सर बनाया है तो ये एकदम लो कॉस्ट मॉडल वाला फार्म है, जो पूरा एकदम साइड से जो बैरिकेडिंग करने का काम आपने किया है वो बांस का जो फट्टी होता है उससे किया है, और ऊपर जो है आपने एस्बेस्टस डाला है। यानी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आपने सोचा ही नहीं कि ईंट वगैरह सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले ये बताइए कैसे आपने इसको बनाया है, और दूसरा कितना खर्च बैठा इसमें? जी अभी लो कॉस्ट में इसीलिए बनाया कि पूंजी इसमें नहीं, बकरी में फंसाए हैं, ज़्यादा पैसा जानवर में लगाना है, फिर इनकम आएगा तो बढ़िया बनाएंगे इसके लिए। और इसमें अभी मैं 30,000 रुपया लगाया हूँ। ये 30,000 में ये सेट बन के तैयार हो गया? जी, सेट और पूरे ग्राउंड का जो घेरावा हुआ सब 30,000 में, कर दिए। 30,000 में सब तैयार हो गया। और ये जैसे बीच बीच में हम देख रहे हैं कि जो सीमेंटेड वो खंभा आपने लगाया है, पिलर वगैरह कितना में पड़ता है? एक करीबन 600-700 रुपए का एक पड़ता है। तो टोटल कितना पिलर इसमें आपने लगाया है? 7 पिलर लगाया। 7 पिलर, यानी मान के चलिए कि लगभग 4500-5000 के आसपास आपने पिलर का इस्तेमाल किया, और काफी मजबूत होता है। सबसे ज्यादा वजन जो है उसी पे आपने दिया है, और बीच बीच में बांस का भी लगा दिए हैं सपोर्ट के लिए, और ऊपर एस्बेस्टस लगाया है। एस्बेस्टस लगा दिए। तो ऐसे करके टोटल लगभग आपने 30,000 में ही पूरा जो है फार्म कंप्लीट कर दिया। जी जी सर, पूरे फार्म। तो दोस्तों हमेशा मैं यही कहता हूँ, और इस तरह का वीडियो जो है रियल टाइम फार्मर का हम दिखाते इसीलिए हैं कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई जो हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बकरी आती नहीं है कि उससे पहले ही फार्म में जो है काफ़ी पैसा लगा देते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च कर देते हैं, ईंट सीमेंट और सरिया वगैरह पे काफ़ी खर्च कर देते हैं। लेकिन आप देखिए जिस तरीके का इन्होंने फार्म बनाया है, और बरसात का मौसम है, अभी बिल्कुल बरसात का मौसम है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत इनके जानवर की नहीं है। तो इस तरह का फार्म बनाएंगे जिससे कोई जानवरों को कोई दिक्कत नहीं आए मौसम, और बाकी दिखाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ही। तो इस तरीके से शुरुआत से ही आप इस तरह का व्यवस्था, अगर इस तरह का मैनेजमेंट अपने फार्म में करेंगे तो कहीं किसी तरह का जो है आपको नुकसान का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और बशर्ते बहुत सारी चीज़ों को सर ने बताया कि करने से पहले इस तरह का मैनेजमेंट अगर आप कर लें तो बकरी पालन में जो है आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते। तरीका जो है आपको सही अपनाना चाहिए। आखिरी में सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो देश के बाहर से आपको देख रहे हैं, तो उन सब की भी योजना है कि अपने देश, अपने वतन में लौटकर और बकरी पालन करें और परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। तो उन सब भाइयों के लिए बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। बहुत बढ़िया व्यवसाय है, पूरे जानकारी के साथ ट्रेनिंग और अनुभव लेके ही करें, और बहुत बढ़िया व्यवसाय है बकरी पालन, और दिन पर दिन बहुत बढ़िया है। और इसका मीट के भी काफी डिमांड वगैरह जी 600, 700, 800 रुपए भी इसका मीट बिक रहा है अभी, और बढ़िया डिमांड है, और बिजनेस भी बढ़िया है सर, लेकिन जानकारी लेके कर सकते हैं। कुल मिला के जो है जानकारी लेके अगर बकरी पालन करेंगे तो बकरी पालन में भी एक अच्छा फ्यूचर है। जी बहुत बढ़िया फ्यूचर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपका भी सर धन्यवाद, और आपका व्यूअर का भी धन्यवाद। दोस्तों ये है पप्पू जी, और बिहार के वैशाली ज़िले में सर का फार्म है, हाजीपुर के नज़दीक ही रोड पे ही इनका फार्म है। आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। सर जो चीज़ अपना रहे हैं, आप भी अगर हाल फिलहाल में बकरी पालन की शुरुआत की तो इन चीज़ों को फॉलो करें। साथ ही हमारे जो भाई अभी आने वाले समय में बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो वो भी अपने में किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए उसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट आने वाले समय में करना है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।